सभी बड़े छोटों को प्रणाम। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ बात रखना चाहता हूँ। मेरा या संगठन का किसी प्रधान से या किसी भी अधिकारी से व्यक्तिगत कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन दुख इस बात से होती है कि प्रधान गांव का बहुत ही सम्मानित पद होता है और गांव के नागरिक जिन्हें प्रधान बनाते हैं उन्हें बहुत ही उम्मीद से प्रधान बनाते हैं, लेकिन प्रधान बनने के बाद अधिकांश लोग उस पद की गरिमा को भूल जाते हैं और फिर वही जनता जिन्होंने उन्हें बहुत ही उम्मीद के साथ प्रधान बनाया वह निराश हो जाती है। इसका कारण यह होता है कि प्रधान उनके विश्वास और उनके भरोसे को तोड़ना आरंभ करते हैं। मैंने वर्तमान में यह देखा है कि और हमारे पास संगठन के पास कुछ तथ्य और कुछ बातें ऐसी आई हैं कि कुछ प्रधान जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पहली किस्त है वह लाभार्थियों से यह कहकर ले लिए हैं कि मैं आपका आवास बनवा कर दूंगा, लेकिन दुख इस बात की है कि अभी तक उसके बारे में उन लाभार्थियों को कुछ समझ में नहीं आया है कि वह क्या होगा। उससे भी अचंभे की बात यह है कि मनरेगा में जहां नियम है कि 100 दिन का रोज़गार कराना अनिवार्य है, उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मनरेगा में यह देखा जा रहा है कि बहुत सारे जॉब कार्ड धारकों को किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को 5 दिन ऐसे कार्य कराकर उनका मानदेय बनवाकर उनके खाते में डाल दिया जाता है और फिर उन्हें 200-500 रुपया देकर उनके खाते से पैसा निकालकर बाकी अपने पास रख लिया जाता है। और वह लोग यह जानते हैं कि यह सब बातें, यह सब चीज़ें जो हो रही हैं वो बहुत ही गलत है, लेकिन वह डर से इन सब बातों को बाहर जल्दी लाना नहीं चाहते। उससे भी ज़्यादा अचंभे की बात यह है कि मनरेगा का अधिकांश जॉब कार्ड धारक ऐसे भी हैं जो कभी भी काम नहीं किए हैं, फिर भी उनके खाते में मानदेय डाला जाता है और फिर वही प्रक्रिया के माध्यम से पैसा अपने पास रख लिया जाता है। कुछ जॉब कार्ड धारक ऐसे हैं जो कि प्रधान के करीबी या रिश्तेदार भी हैं, लेकिन यह सब तथ्य और बातें सामने आने के बाद भी यह समझ में नहीं आता है कि इसे कहाँ और किसके पास ले जाया जाए, इस विषय को किस अधिकारी से कहा जाए, इसकी जांच, निष्पक्ष जांच कौन अधिकारी करेगा। और इन सब चीज़ों को देखते हुए दुख भी होता है। और जब हम लोग इस विषय पर या इन विषयों को लेकर कुछ बात रखते हैं या कुछ करते हैं तो हमारे
आसपास के कुछ लोग हमसे दबे जुबान में यह भी कहते हैं कि भाई साहब थोड़ा संभल के, यह यूपी है। मुझे यह नहीं समझ में आता है कि इसका मायने क्या है। मैं बस इस विषय पर जब सोचता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि उनका कहने का तात्पर्य यह हो सकता है कि इस विषय को या इन भ्रष्टाचार के सब विषयों को आप ज़्यादा ना कुरेदे, नहीं तो आपके साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है। आपके आगे पीछे दो चार आदमियों को लगाकर आपके साथ मारपीट भी की जा सकती है, या उससे भी बात नहीं बनी तो आपको इस दुनिया से दूसरे दुनिया में भेजने का उपाय भी किया जा सकता है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सभी सम्मानित और सभी आदरणीय लोगों से और साथियों से यह कहना चाहता हूं कि इन सब बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इन सब बातों से के कारण अपने उद्देश्य को, अपने विचार को छोड़ नहीं सकता। मैं उन्हीं विषय में ज़्यादातर आगे बढ़ता हूँ जिस विषय में हमारे पास ठोस सबूत होते हैं, और संगठन यह सब जो बातें आई हैं इसे लेकर भी कार्य कर रही है। और जिस दिन संगठन के हाथ किसी भी तरह का कोई भी सबूत आएगा, संगठन इसे लेकर आगे बढ़ने में ज़रा सा भी हिचक नहीं दिखाएगा। आप साथियों से बस हमारा निवेदन है कि आप लोग इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखें और संगठन को मजबूत बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संगठन से जोड़ें, संगठन के बारे में बताएं। और अंत में चलते चलते मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर दें ताकि उससे हम लोगों को मार्गदर्शन मिल सके और जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उसे हम दूर करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।